नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। अब रावण वध की बेला आ गई है। गांधी मैदान में रावण खड़ा हो गया है पूरे परिवार के साथ, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ। और हम आए हैं भगवान राम की शरण में। जी हाँ, भगवान राम तैयार हो रहे हैं जो रावण पर तीर चलाएंगे। दरअसल पटना के गांधी मैदान में जहां लाखों लोग जुटेंगे, थोड़ी देर बाद काफी भीड़ होगी, वहां पर राम जी की सवारी पहुंचेगी। तो राम जी की सवारी अपनी तैयारी कर रही है गांधी मैदान के लिए निकलने के लिए। तो राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान सब यहाँ तैयार हो रहे हैं। पहले एक आपको दृश्य दिखाते हैं कि किस तरह से भगवान राम तो तैयार हैं तीर धनुष लेकर। सबसे हम बात भी करेंगे, संदेश क्या देना है ये भी हम जानेंगे। और साथ ही साथ ये राम, भगवान राम तैयार हैं, उधर लक्ष्मण भी हैं इधर बैठे हुए, और हनुमान जी तैयार हो रहे हैं। हनुमान जी उधर खड़े हुए हैं और उनकी सेना भी जो है तैयार हो रही है। तमाम लोगों से बात करेंगे। दरअसल ये मौका खास है क्योंकि रावण वध की तैयारी है। यहीं से ये राम जी की सेना निकलेगी और वहां गांधी मैदान में रावण पर चढ़ाई करेगी। मुख्य मंच से भगवान राम तीर चलाएंगे और जो अहंकारी रावण है, जो बुराई का प्रतीक है, और वो मारा जाएगा। तो अच्छाई की जीत होगी बुराई पर, संदेश जाएगा धर्म अधर्म पर धर्म की विजय होगी। ये तमाम संदेश दिए जाएंगे गांधी मैदान से। तो हम सीधे भगवान राम से बात करेंगे जो तैयार होकर बैठे। तो भगवान राम से बात करेंगे। भगवान राम का नाम जान ले, कलाकार हैं ये, और मुख्य तौर पर ये राम की भूमिका निभाते रहे हैं। हम भगवान से कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो खड़े हो जाएं, और उसके बाद थोड़ा सा हम भगवान से बात करेंगे कि अब आप सेना लेकर निकल रहे हैं। दशरथ, लक्ष्मण, सीता भी होंगी, हनुमान भी होंगे। आप गांधी मैदान पर रावण पे चढ़ाई करेंगे। क्या संदेश देते हैं, किस तरह से? संदेश यही देना चाहूँगा मैं सभी लोगों को कि हमारा जो शत्रु है रावण, वो सामने से दिखाई देता है, तो हम उस पर सामने से युद्ध करेंगे और उस पर विजय प्राप्त करेंगे, है ना। असत्य पे सत्य की जीत होगी। लेकिन आज का जो शत्रु है, जो मनुष्य के अंदर ही बसता है, तो आपके अंदर ही राम भी है और रावण भी है। आपको लड़ना भी खुद है और बचना भी खुद है। तो आपके अंदर जो रावण है, जो क्रोध के रूप में बैठा है, घमंड के रूप में बैठा है, ईर्ष्या के रूप में बैठा है, उसको मारिए, उससे लड़िए। और जीवन में राम को अगर आप मानते हैं तो राम को, उनकी जो जीवन शैली है उसको अपने अंदर धारण कीजिए, धैर्य रखिए, क्योंकि राम बड़े से बड़े मुसीबत में हमेशा धैर्य रखा उन्होंने, और धैर्य के साथ उन्होंने असत्य पे सत्य की जीत दिलाई। तो भगवान राम बड़ा संदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके अंदर राम भी है, रावण भी है, और आप किसे अपनाते हैं ये आपके ऊपर है। भगवान राम की भूमिका में जो कलाकार हैं उनसे अब कलाकार के तौर पर भी बात कर लें कि आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज पटेल हुआ और मैं समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। पटना से ही मैंने 2 इयर्स का थिएटर डिप्लोमा किया। उसके बाद अब मैं अभी मुंबई में रह रहा हूँ 1 साल से। मुंबई में मेरा जो है स्ट्रगल चल रहा है, पढ़ाई चल रही है। और फिर यहाँ मुझे राम के कैरेक्टर के लिए हमारे जो डायरेक्टर हैं अभिषेक रंजन भैया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे राम के चरित्र को निभाने के लिए वहाँ से स्पेशल बुलाया। पिछली बार भी मैंने राम का चरित्र निभाया, लेकिन इस बार मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही राम जी जो है टफ लग रहे थे। तो मैं राम, ऐसा क्यों? जैसा कि आप बोल रहे हैं राम टफ लग रहे थे। राम की तो ज़रूरत है देश को, जैसा कि राम की ज़रूरत है, लेकिन आज के समय में राम बनना बहुत मुश्किल है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और एक जब चरित्र आप निभाते हैं तो होता क्या है कि हर तरह के राम हैं। राम के बहुत रूप हैं, है ना। शबरी के राम अलग हैं, रावण के राम अलग हैं, सीता के राम अलग हैं, और लोगों के दिलों में जो बसते हैं वो राम अलग हैं। रावण से जो युद्ध करते हैं वो राम अलग हैं। तो उन सभी राम को आप किसी एक व्यक्ति के अंदर जब डालने की कोशिश करते हैं तो बहुत मेहनत करना होता है, बहुत ही संयम और धैर्य रखना होता है। वो तमाम राम की आपने बात की। अब रावण वो राम है जो रावण का विनाश करने जा रहे हैं, नाश करने जा रहे हैं। अच्छाई पर बुराई की, बुराई पर अच्छाई की जो जीत होने जा रही है। तो अब राम क्या संदेश देंगे इस दौर में? अभी राम जो है अब जो है रावण से युद्ध करेंगे, और युद्ध करने के बाद जो है सत्य की जीत होगी, धर्म की जीत होगी। जिसके लिए राम का जन्म हुआ था वो कार्य वो पूरा करने जा रहे हैं, और लोगों को संदेश देंगे कि हमेशा जो है आप ईमानदारी के रास्ते पे रहें,
धैर्य से रहे और जय श्री। बिल्कुल, तो राम का संदेश आपने सुन लिया। रावण पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। इधर सीता मैया भी तैयारी में है, राम के साथ निकलेंगी, इनकी सवारी वो भी जाएगी और गांधी मैदान में रावण पे चढ़ाई होगी। थोड़ी सी बात कर लेते हैं सीता मैया के कैरेक्टर में। आप अपना नाम बताइएगा। उज्ज्वला गांगुली। उज्ज्वला गांगुली हैं, इनसे बात करेंगे। सीता का कैरेक्टर भी एक बड़ा कैरेक्टर है रामायण में और राम जी के साथ अब रावण पर चढ़ाई की तैयारी है। तैयारी आप कर रही हैं, मेकअप ले रही हैं। अब आप बताइए कि अब आपके अंदर में क्या है, किस तरह से गांधी मैदान जाना है, उसके बाद ये कैरेक्टर को प्ले करना है। देखिए क्या होता है कि हम रहेंगे अशोक वाटिका में और राम जी रावण का संहार करके हमें छुड़ाने आएंगे और फिर हम उनके साथ अयोध्या को लौटेंगे। बिल्कुल, तो लंका में आप रहेंगी और हनुमान आएंगे, लंका दहन भी तो करेंगे। हाँ, लंका दहन होगी, फिर राम जी हमको लेने आएंगे और फिर वो सब होने के बाद हम फिर दोबारा 14 वर्षों बाद अयोध्या के लिए निकल पड़ेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैंने देखा कि आप थोड़ा देर से आई थी तो मेकअप लेने में देरी हो गई है। तो आप जल्दी जल्दी आ रही थी भागकर। दरअसल मैं देख रहा था बाहर आ रहा है। हाँ, एक्चुअली सब जगह यहाँ बैरिकेटिंग कर दिया गया है ना, तो गाड़ी रोक दी जा रही थी इसलिए। तो सीता मैया बैरिकेटिंग में फंस गई थी। दरअसल चारों तरफ, गांधी मैदान के चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ऐसे में उन्हें यहाँ आने में थोड़ी देरी हो गई थी। हालांकि अब तैयार है वो। हनुमान जी किधर हैं? हनुमान जी थोड़ा हवा खा रहे हैं। हनुमान जी से बात करेंगे। हनुमान जी, दरअसल हनुमान का कैरेक्टर भी बड़ा कैरेक्टर है और हनुमान जो जय श्री राम के नारे लगाते नजर आते हैं, तो एक बार उनसे कहेंगे कि आप एक बार जय श्री राम के नारे का उद्घोष कर दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। तो हनुमान जी जय श्री राम के नारे के साथ गांधी मैदान कूच करेंगे। रावण का वध जो करना है, हनुमान की बड़ी भूमिका है क्योंकि हनुमान को लंका दहन करना है। तो हनुमान की भूमिका में कौन है जानेंगे और उनसे ये जानेंगे क्योंकि लंका दहन करने जा रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। विक्रांत कुमार। तो विक्रांत कुमार जो हनुमान की भूमिका में है, पूरी तैयार, उन्होंने कॉस्ट्यूम ले लिया है और अब लंका पे चढ़ाई करनी है। भूमिका आपकी बड़ी है क्योंकि लंका दहन करना है। लंका दहन करके भी संदेश देना है रावण को मारने के पहले। क्या बोलेंगे इस मसले पर, इस मुद्दे पर? धर्म पर अधर्म की जीत है। बिल्कुल। गलत बोल दिए। अधर्म की धर्म। अधर्म। रावण थोड़े से एक्साइटेड है। दरअसल रावण जो है अब बड़ी भूमिका में जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि धर्म पर अधर्म की जीत है। हालांकि वो थोड़ा सा एक्साइटेड है। दरअसल मौसम भी थोड़ा गर्म है, हवा खा रहे थे। तो खैर जो हनुमान है, हनुमान का कैरेक्टर महत्वपूर्ण है। पहले लंका इन्हीं को दहन करना है, उसके बाद रावण दहन होगा। और भी कई सारे कैरेक्टर यहाँ मौजूद हैं। उधर लक्ष्मण जी हैं जो अपना मेकअप ले रहे हैं। अच्छा, वो दरअसल बताया जा रहा है कि लक्ष्मण जी की तबीयत ठीक नहीं है। दरअसल उनकी आवाज़ थोड़ी नासाज है, इसलिए वो हाथ जोड़ रहे हैं। हालांकि आप लक्ष्मण जी हैं, भगवान की भूमिका में हैं, हाथ तो हमें जोड़ना चाहिए। तैयारी कीजिए आप। और भी कई सारे कैरेक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। इधर आप किस भूमिका में हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। आप? जी, मैं अंगद की भूमिका अदा कर रहा हूँ। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विभूति भूषण है। आपकी क्या भूमिका होगी? अभी जो सेना निकलेगी, राम जी की सेना, अंगद की तो बड़ी भूमिका थी। अंगद के पांव जिसको कहा जाता था कि हनुमान के दरबार में जाके रावण के दरबार में उन्होंने जमा दिया था और रावण उनके पांव नहीं उखाड़ सका था। तो अंगद ने बड़ा संदेश दे दिया था युद्ध के पहले। अब युद्ध की बारी है, तो क्या संदेश है, किस तरह का संदेश देंगे आप? क्योंकि ये बड़ा मंच है, गांधी मैदान का बड़ा मंच है। यहाँ पर सूबे के मुखिया नीतीश कुमार भी आ रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़े मंच से एक बड़ा संदेश जाता है। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि रावण विद्वान था परंतु उसमें घमंड था और घमंड के साथ वो अपने घमंड में इतना चूर हो चुका था कि वह पाप करना आरंभ कर दिया था। तो जिससे आप उसकी विद्वता का लोग महत्व नहीं देते हैं और उसके पाप के कारण उसको याद करते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, इन्होंने अंगद जी ने और भी कुछ बताना चाह रहे हैं। जी जी। और हम जो वानर सेना है, वानर सेना में अंगद एक बहुत शक्तिशाली वानर था और उसने बहुत सारे राक्षसों को मारा था। इसी तरह आज मैं वहाँ से यह संदेश देना चाहूँगा
कि पाप को खत्म तो नहीं किया जा सकता लेकिन कम जरूर किया जा सकता है। बिल्कुल, पाप को खत्म नहीं किया जा सकता लेकिन कम जरूर किया जा सकता है। तो ये पूरी आपको रामायण की टीम दिखा रहे थे। दरअसल ये टीम थोड़ी देर बाद गांधी मैदान में होगी और उसके बाद भगवान राम, जो अभी फिलहाल मोबाइल पर बात कर रहे हैं, भगवान राम की भूमिका में होंगे ये गांधी मैदान में। उस वक्त केवल इनके निशाने पर रावण होंगे और रावण पर ये तीर चलाएंगे और बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। बड़ा मैसेज जाएगा। तो उसके पहले आपको ये पूरा मेकअप रूम दिखा रहे थे। एक बार हम सहयोगी आशीष से कहेंगे एक बार थोड़ा सा घुमा कर दिखा दे कि किस तरह से उधर लक्ष्मण तैयार हो रहे हैं, इधर सीता मैया अपनी भूमिका के लिए तैयार हो रही हैं, उधर हनुमान जी हवा खा रहे हैं और इधर एक और शख्स है जो भूमिका में है। कौन सी भूमिका में है आप? मैं नल की भूमिका में। नल और नील जो थे और उनकी भूमिका में। तो अभी झांकियाँ निकलेंगी, उसमें आप शामिल हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या भूमिका थी नल की, थोड़ा सा बताइए। बस जो समुद्र तट पे जो पुल बनाना था, हाँ, उस पर मैंने और नील ने मतलब नाम लिखा था श्री राम का। हाँ, तो उससे ही पुल बना था वही। बिल्कुल। तो नल नील की बड़ी भूमिका थी। राम का नाम लिखते थे और उन्होंने पुल तैयार कर दिया था और उसी पुल पर चढ़कर भगवान राम पहुंचे थे रावण तक तीर मारने के लिए। तो खैर यहाँ से दूरी ज्यादा नहीं है, ये कालिदास रंगालय है और कालिदास रंगालय से भगवान राम अपनी सेना के साथ निकलेंगे तो बगल में गांधी मैदान है। हालांकि ये तमाम भूमिकाएं जो हैं तमाम स्क्रिप्टेड हैं और सब कुछ उस वक्त जो मुकम्मल होगा जब भगवान राम तीर चलाएंगे और रावण जल कर मर जाएगा, धू धू कर मर जाएगा, जमीन पर गिर जाएगा। तो थोड़ी देर पहले जो रावण खड़ा हुआ था वो फिर से पड़ा हुआ नजर आएगा। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।